बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक फॉर्म से डेटा रीड करके तो फायरबेस में उसको अपलोड करना, यानी कि उसको फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में उस डेटा को सेव करना सीखेंगे। मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी बना लिया है। इसमें बेसिकली मैंने एक फॉर्म का डाटा, जो एक प्लेस का डाटा जो है वो रियल टाइम डेटाबेस पे मैंने स्टोर करवाना है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें 3 इनपुट फील्ड्स हैं। सबसे पहले तो इन फील्ड मैंने बनाई है प्लेस नेम के लिए, दूसरी प्लेस डिटेल्स के लिए और थर्ड पे प्लेस एड्रेस। इसके बाद मैंने 2 बटन्स बनाए हैं, एक सेव एक कैंसिल, और इसका ये मेरे पास कोड। लीनियर लेआउट मैंने पेरेंट यूज़ की है। उसके बाद मैंने इसमें टेक्स्ट व्यू लगाया है न्यू प्लेस का। फिर मैंने एडिट नेम आईडी दी है और ये मेरे पास एडिट टेक्स्ट है। इसकी इनपुट टाइप पर्सन नेम को मैं वापस कर देता हूँ टेक्स्ट पे। डिटेल्स हैं तो डिटेल्स को मैंने इनपुट टाइप मल्टी लाइन और मिनिमम लाइंस जो है वो 3, और इसकी इसी तरह से एड्रेस है तो एड्रेस को भी मैंने इनपुट टाइप मल्टी टेक्स्ट मल्टी लाइन और मिनिमम लाइंस जो है वो मैंने 2 इसको असाइन कर दी हैं। अब इसके बाद बटन है, बटन को मैंने आईडी दी है बटन सेव। जैसे इस बटन पे क्लिक किया जाएगा ये फॉर्म रीड होने के बाद उसको वैलिडेट किया जाए। वैलिडेशन के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया जाए। ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने एक मॉडल क्लास बनाई है प्लेस। इसमें मैंने एक तो प्लेस आईडी, प्लेस यानी कि प्लेस का नेम, उसकी डिटेल्स, एड्रेस और किस यूज़र ने इसको सेव किया है। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेसिकली मैंने 2 बनाए हैं। 2 बनाने के बाद इसको सारी जब वैल्यूज़ पास की जाएंगी तो ये इसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइज हो जाएगा। ये इसके गेटर सेटर्स और टेस्टिंग के लिए 2 स्ट्रिंग। प्लेस न्यू पे मैं बैकएंड कोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ इसमें फायरबेस अटैच करनी है। फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो रियल टाइम डेटाबेस है, ये इसका पाथ जो है मैंने इसको असाइन करना है। यहाँ पे मैं फायरबेस ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो बनाता हूँ फायरबेस ऑथ, इसको मैंने यूज़ करना है। फायरबेस ऑथ फायरबेस डेटाबेस, इसका ऑब्जेक्ट एक डेटाबेस के नाम से बना लूँगा। इसके बाद एक डेटाबेस रेफरेंस, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट ने जो है वो रेफरेंस रख दिया। ऑन क्रिएट के अंदर जाके मुझे इसको इनिशलाइज़ करना पड़ेगा, तो मैं इनको अब यहाँ पे इनिशलाइज़ करवा लेता हूँ। ऑथ फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। इसी तरह से डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, और रेफरेंस को क्योंकि जब मैंने असाइन करना है मुझे ये डेटाबेस जो इनिशलाइज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ गेट इंस्टेंस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू मैंने अब इसको गेट रेफरेंस करना है। अब सारी इन्फॉर्मेशन जब रीड हो जाएगी, बटन सेव वाला जब क्लिक होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा। फिर इसको वैलिडेट करेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्टी तो नहीं। तो यहाँ से मुझे अब डेटाबेस में प्राइमरी की जो है उसके अकॉर्डिंग एक यूनिक की जनरेट करनी है, जो कि रेफरेंस मेथड के थ्रू रेफरेंस डॉट पुश मेथड डॉट गेट की के थ्रू उसको गेट कर लूँगा। लेकिन ये मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा एक स्ट्रिंग, तो इसको मैं नाम जो है वो दे लेता हूँ प्लेस आईडी। अब ये प्लेस डी जो है ये इस डेटा के साथ मैं पंच कर दूंगा इसको, यानी कि ये बी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए। अब ऑथ के थ्रू मैं करंट यूज़र को गेट करना है, तो यहाँ पे मैं उसको भी गेट कर लेता हूँ। गेट करंट यूजर्स यूआईडी। अब इस चीज़ को गेट करके मुझे ऑथ का ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा। ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट ईमेल भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है ज़रूरत है यूआईडी की। यूज़र ने यानी कि जब भी एप्लीकेशन में कोई यूज़र ऐड होगा, उसने लॉगिन कर लिया रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसकी यूआईडी जो यूनिकली जनरेट की है फायरबेस ऑथेंटिकेशन ने, तो वो उसकी यूआईडी के थ्रू, ये यूआईडी है, इस यूआईडी के मैंने गेट करके, तो जब यहाँ पे प्लेस का रिकॉर्ड आएगा तो वो उसका जो भी ऑथर होगा वो उसके अकॉर्डिंग यूआईडी को पुट कर देगा।
स्ट्रिंग यूज़र यूआईडी, इसको मैं यूज़र यूआईडी की जगह पे लिख लेता हूँ। बेसिकली मैं ऑथर को इसके ऐड करवा रहा हूँ तो ऑथर आईडी लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको किया था, लेकिन अब इसको मैं चेंज करके यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऑथ आईडी भी इसको सेंड कर दिया। इसके बाद मैंने डिस्प्ले डायलॉग करवाया। डायलॉग के बाद मेरे पास ये स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मैंने डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना है। सबसे पहले प्लेसेस, प्लेस आईडी जो मैं यहाँ पे गेट चुका हूँ प्लेस आईडी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास ये प्लेस का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पास कर चुका हूँ। ओके, अब मुझे करना ये है कि मैंने सबसे पहले जो रेफरेंस था, रेफरेंस डॉट चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैं ऐड करूँगा प्लेस, यानी कि जिस तरह रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, तो ये चाइल्ड जो है बेसिकली इस तरह से होगा। इसके बाद डॉट वंस अगेन चाइल्ड, प्लेसेस यानी टेबल, उसके बाद प्राइमरी की, तो प्राइमरी की के इक्वल जो है वो मैंने यूनिकली एक पुश मेथड के थ्रू रेफरेंस डॉट पुश के थ्रू मैं आईडी जनरेट करवाई है, तो इसको यहाँ पे मैं अब यूज़ कर लूँगा प्लेस आईडी। अब इसके बाद मैं जिस वैल्यू जो है उसको सेट करना है, तो चाइल्ड के अंदर फिर प्लेस आईडी और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्लेस, यानी कि प्लेस ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे का पूरा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मुझे लगाना होगा ऑन कंप्लीट लिसनर, और ऑन कंप्लीट लिसनर के बाद यहाँ पे कोड, तो आप इसको यहीं सेमीकोलन लगा के पहले क्लोज कर लें ताकि किसी भी वजह से एरर ना आए। अब ये चीज़ चेक करने के लिए मुझे इस टास्क के ऊपर एक मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। इफ़ स्ट्रक्चर के थ्रू यानी इफ़ कंडीशन के थ्रू मैंने इसको मैनेज करना है। इफ़ इज़ सक्सेसफुल का मेथड इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। अगर तो ये सक्सेसफुल हो गया तो ये टोस्ट जो है डिस्प्ले करे, और टोस्ट डिस्प्ले जो ये करे प्लेस न्यू प्लेस सेव्ड। और इससे पहले क्योंकि डायलॉग जो है वो मैं ऑलरेडी इसको शो करवा चुका हूँ, तो मैंने डायलॉग को डॉट डिसमिस कर देना, और जैसे ही ये डिसमिस हो जाए तो उसके बाद इसके बाद ये एल्स, जब एल्स हो यानी कि अगर किसी भी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्टिंग की वजह से या कोई भी डेटाबेस में डेटा सेव ना हो सके तो ये डिसमिस करके तो मैसेज शो करवाए, और अगर डेटाबेस में हो जाए तो ये वापस इसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए। ओके, अब इस चीज़ को मैं करवाता हूँ, इस एप्लीकेशन को मैं करवा रहा हूँ रन। एप्लीकेशन में मैंने क्योंकि चेंजेस की हैं तो मैंने इसको रन करवा लिया दोबारा से। मैं आ जाता हूँ फायरबेस पे, मैं यूज़ कर रहा हूँ। एप्लीकेशन बस से ही सक्सेसफुली रन होगी तो फायरबेस एप्लीकेशन जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। अगर आपने रियल टाइम डेटाबेस में किस तरह से डेटा स्टोर करवाना सीखना हो तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, लॉगआउट देखा तो ऑलरेडी मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो काइंडली आप उसको भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। ओके, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं न्यू प्लेस पे क्लिक करता हूँ, या मैं प्लेस का ऐड करूँगा नेम, फॉर एग्जांपल बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद। मुगल एम्पायर, और एड्रेस इसका जो है वो मैं लिख देता हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर। अब जैसे ही इस पे मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग अपीयर होगा, और साथ ही यहाँ पे रियल टाइम फौरी तौर पे सारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने वहाँ पे जो इसका ऑर्डर बनाया था, सबसे पहले चाइल्ड होगा रेफरेंस के अंदर, तो रेफरेंस हमारे पास इस यूआरएल के साथ
ये हमारे पास रेफरेंस है। रेफरेंस के अंदर इसने प्लेसेस के नाम से एक नोड बनानी है, यानी ट्री के अंदर एक रूट ट्री बनाना है, और उसके अंदर इसने यूआईडी पास करनी है, जो कि मैं यहाँ पे प्लेस आईडी करवा रहा हूँ। थर्ड नंबर पे फिर डाटा है, तो थर्ड नंबर पे ये नेक्स्ट उसके अंदर सारा डाटा जो इस यूआईडी के अकॉर्डिंग होगा ये इसने उसके अंदर स्टोर करवा देना है। मैं एक और रिकॉर्ड जो है वो ऐड करवाता हूँ। फैसल मस्जिद, सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये भी इसको फौरी तौर पे सेव कर देगा। तो ये इस तरह से फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में आप डेटा सेव कर सकते हैं।